था 30 सितंबर। सामने सर 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम लोग उसको मंजूरी देते। आज 25 तारीख है, तो 30 हमने कहा ना, बिल्कुल अंतिम 1-2 इश्यूज़ हैं, 30 सितंबर से पहले हम लोग उसको अनुमोदन देंगे। सर, 350 शिक्षक ऐसे हैं जिनके संदिग्ध होने का मामला सामने आया है, वो वीडियो को लिस्ट बना के भेजा गया है। कुछ लोग क्षमता परीक्षा जो दोबारा हुई उसमें शामिल नहीं, उनको लगा कि उनकी डिग्री पकड़ी जाएगी। सर, ऐसे 350 शिक्षक हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, जहाँ भी वैसे मामले जहाँ गड़बड़ी की आशंका होती है या सर्टिफिकेट्स में कोई लगता है प्रथम दृष्टया कि अनियमितताएँ हैं या कहीं जालसाजी है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि पहले उसकी गहन छानबीन हो जाए, इंक्वायरी हो जाए, और उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अगर उसने अपनी नियुक्ति कराई हो कभी भी पंचायती राज व्यवस्था में या किसी भी माध्यम से और बीपीएससी में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसके पहले हम लोग जांच करके आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि वास्तव में ये बातें सही हैं, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें कोई फंसे नहीं। लेकिन अगर दोषी है, उसने गड़बड़ी की है, तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सर, ये ने कहा है कि अरे इसको नहीं घसकाओ यार। देखिए, वो बिल्कुल आप सभी को नमस्कार। न सिर्फ सक्षमता लेकिन बीपीएससी से जो पास है कमीशन से भी, तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। अगले 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे, और आप लोगों को हमने जैसा कहा था, सदन में भी कहा था कि हम लोग यथासंभव उसको उदार रखेंगे, और उसमें जो महिलाएं हैं या जो बीमार हैं या असाध्य रोग है या जो ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, तो इन लोगों का विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो पिटिशन आए हैं उनको एड्रेस करने का। लेकिन पूर्व में भी हमने कहा है कि जब भी कोई नीति बनती है, कितनी भी उदार हो, हम लोगों ने सभी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक हैं, उनका भी ख्याल रखना है। तो सारी बातों का देख करके, चूँकि संख्या बहुत है, लाखों में है, तो हर एक व्यक्ति की समस्या को एड्रेस करना मुश्किल होगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमने शब्द उदार का इस्तेमाल किया, उसमें अधिकांश लोग संतुष्ट होंगे। और आपको ये भी बता दें कि पिछली कैबिनेट से भी ये पास हो चुका था, जो अनुकंपा के मामले थे, तो उसमें 6000 से ज़्यादा पोस्ट का स्वीकृति मिल गई है। उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुकंपा आधारित जो मामले थे उसका निष्पादन हो सके, और वैसे जो उनके कैंडिडेट हैं जो अनुकंपा की नियुक्ति के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनका हम सही इस्तेमाल कर सकें।